वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इमली और खुबानी की मज़ेदार चटनी की ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को फुल ज़रूर देखिएगा। चले तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले ली हुई है थोड़ी सी खुश्क खुबानी। ये 50 ग्राम सूखी खुबानी है। इसको मैंने भिगो के रख लिया हुआ है पानी के अंदर। और दूसरी तरफ मैंने ले ली हुई है इमली। ये 20 ग्राम इमली है जिसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख लिया हुआ है आधा घंटा पहले। तो इन दोनों चीज़ों को, खुबानी और इमली को, मैंने भिगो लिया था आधा घंटा पहले और अब मैं इनको इस्तेमाल करूँगी अपनी रेसिपी के अंदर। इमली मैंने कम ली है क्योंकि ये हमें इस चटनी के अंदर सिर्फ खटास के लिए चाहिए होती है। अगर आपको ज़्यादा खटास पसंद है तो आप ज़्यादा इमली इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलें तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने उठाई खुबानी जिसको हमने भिगो के रखा हुआ था और उसको डाल दिया फ्राई पैन के अंदर। यहाँ पे हम अपने फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इधर मैंने हाफ कप पानी और ऐड कर दिया इसके अंदर ताकि हमारी खुबानी इस पानी के अंदर अच्छे से पक जाए। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते भी रहेंगे। इस तरह सारी जो हमारी सूखी खुबानी है उसको अलग करते जाएंगे। इसके काफ़ी जो पीसेस हैं वो आपस में जुड़े होते हैं तो उसको अलग करते जाना आपने। और नीचे ये फ्लेम देखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। तो सूखी खुबानी को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक इधर हमारी ये सूखी खुबानी कुक हो रही है, हम उधर जाके अपनी जो इमली को भिगो के रखा हुआ है ना हमने, हम उसमें से गुठलियाँ अलग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने आधा घंटा पहले भिगोया था तो उसके अंदर हमारी जो इमली है वो काफ़ी नरम हो गई। तो अब इसमें से गुठलियाँ निकालना भी काफ़ी आसान है। तो इस तरह से आपने सारी गुठलियाँ अलग कर लेनी है और इमली का गूदा इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और आपने हमें सिर्फ इमली का गूदा चाहिए, तो इस तरह के जो बारीक से पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी हमने निकाल लेना है क्योंकि जब ये चटनी में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ये देखें, इस तरह के पार्टिकल्स वगैरह भी आपने साइड पे कर लेना है। ये देखें, इधर हमारी जो खुबानी की चटनी है वो रेडी हो रही है और इस तरह खुबानी को बॉयल करते हुए तकरीबन 2-3 मिनट ही हुए हैं अभी। हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। जब हमारी खुबानी नरम हो जाएगी इसके अंदर तो हम ऐड करेंगे अपना इमली का गूदा जो हमने निकाल के रखा हुआ था। तो जी, ये इसको पक के 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये इमली का गूदा जो हमने अलग किया हुआ था इसको हम ले जाएंगे और ऐड कर देंगे अपनी इस खुबानी के अंदर। ये सारा गूदा मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर और स्टेज पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके साथ। ये इमली और खुबानी की चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है कि आप हर तरह के केचप को भूल जाएंगे। और यहाँ पे इमली ऐड करने के बाद मैं सिर्फ इसको 1 मिनट और पकाऊंगी। खुबानी और इमली की ये चटनी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा खाई जाती है। मोस्टली फ्राइड फिशेस के साथ भी खुबानी की चटनी मिल रही होती है और बर्गर, शवारमा, इन चीज़ों के साथ भी होती है ये चटनी। कुछ लोग तो ख़ास बना के कमर्शियल लेवल पे सेल करते हैं। तो अगर आपने भी कमर्शियल लेवल पे सेल करनी है तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इसमें 1 चम्मच काला नमक ऐड कर दिया है। इसका जायका बहुत रिच आएगा इसमें। आपने हस्बे जायका ये ऐड कर लेना है। और इसके बाद मैंने ऐड किया इसमें 1 से 2 चुटकी लाल मिर्च और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें थोड़ी सी काली मिर्च। 3 से 4 चुटकी काली मिर्च ऐड कर दी है इसमें। अब मैं ऐड करूँगी ज़रा सी अजवाइन। तो ये चली गई अजवाइन हमारी खुबानी की चटनी के अंदर। अजवाइन का ये फ़ायदा होगा कि हमारी ये चटनी बहुत ही हाज़मेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और अजवाइन डालने के बाद हम अपने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चमचे की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता। और यहाँ पे हमने जो फ्लेम रखना है वो मीडियम टू लो रखना है। और इस पॉइंट पे आके हम क्या करेंगे, अपने इस फ्लेम को कर देंगे ऑफ और हम इसको अब करेंगे ब्लेंड जूसर के अंदर। तो ये मेरा सारा मिक्सचर चला गया जूसर के अंदर। इस सारे मिक्सचर को मैंने पहले ठंडा किया और फिर बाद में ऐड किया जूसर के अंदर। और जूसर में ये देखें, आपने ब्लेंड करने के बाद ये हमारे पास एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। बहुत ही फाइन सा अच्छा सा पेस्ट, जैसे केचप होती है, जैसे कोई चटनी होती है, बिल्कुल उस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट
शुगर, एक फुल स्पून भर के आपने इसमें शुगर का ऐड कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा ज़ायकेदार और हाज़मेदार चटनी है। आप खाएँगे तो मुझे दुआएँ देंगे। इस पॉइंट पे मैंने ऐड कर दिया है इसमें थोड़ा-सा ज़र्दा कलर, हमारी चटनी को जो एक बहुत ही प्यारा रंग देगा। आप देखिएगा जैसे-जैसे ये कुक होगी इसका कलर और एनहांस होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ये देखें जी, मैंने इसको 2 मिनट और पकाया है और इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखें, मैं चम्मच के साथ आपको दिखा रही हूँ, हमारी ये चटनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से पक चुकी है माशाल्लाह से। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जी, ये इमली और खुबानी की एक गरम-गरम चटनी जिसको मैं इधर कर रही हूँ डिश आउट। आप इसका कलर देखें, आप इसका लुक देखें कितना प्यारा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग कोई भी चीज़ इसके बगैर खाना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो पकौड़े हों, समोसे हों, बर्गर हो, शवारमा हो, हर चीज़ में आपकी डिमांड होगी कि ये इमली और खुबानी की चटनी आपके आगे ला के हाज़िर की जाए। ये गरम-गरम चटनी है, मैंने इसमें ऐड की और इसकी बनाई है। मैं बाद में आपको ठंडी की हुई चटनी का लुक भी दिखाती हूँ, कितना प्यारा आता है। आप कभी भी गरम ना ट्राई कीजिएगा, ठंडी करके इसे फ्रीज़र में और बाद में ट्राई करें। समोसे, पकोड़े, नान टिक्की हर चीज़ के साथ आप मुझे दुआएँ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें आप कितना प्यारा इसका लुक है और जी, ठंडी होने के बाद इसका कलर और लाइट हो जाता है और जायका भी मज़ीद उभर जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।